हमारा टॉपिक चल रहा था मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस टॉपिक में हमने दो सब टॉपिक्स कवर करने थे, मेटाबॉलिज्म ऑफ pyrimidines and metabolism of purines. मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स आपको मैंने कवर करवाया था। मेटाबॉलिज्म ऑफ pyrimidine आपको डॉक्टर सारा ने कवर करवाया था over the span of last 5 lectures. Today is the 6th lecture जो मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू प्लान किया हुआ। आज जितनी जल्दी इसका रिव्यू हो सका करके I will give you chance to ask questions about the topic. आगे पहले मैं इसको जरा कवर कर लूँ, स्लाइड्स को थोड़ा सा देख लें इसको, उसके बाद फिर आगे मैं आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम देता हूँ। अच्छा, मीनवाइल मैंने चैट सेटिंग्स थोड़ी सी जरा चेंज करवाई हैं आज। आप अपना क्वेश्चन लिख के सेंड कर सकते हैं, वो मुझे डिलीवर हो जाएगा, आपको आपस में नजर नहीं आएगा। इट्स नॉट चैट विद एवरीवन, ठीक है ना? वो एवरीवन को मैंने बंद कर दिया, आपका क्वेश्चन मुझे डिलीवर हो जाएगा एंड आई विल आंसर इट। ठीक हो गया? हाँ जी, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। मेटाबॉलिज्म ऑफ pyrimidines, इसमें जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं वो है डिनोवो सिंथेसिस, pyrimidine डिनोवो सिंथेसिस आप लोगों को पता है, फ्रॉम स्क्रैच, सैल्वेज पाथवे ऑफ pyrimidine, सैल्वेज पाथवे का भी मेरे ख्याल से आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा अब तक कि सैल्वेज पाथवे के अंदर हमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती, हम डाइजेशन से जो हमारे पास डीएनए और आरएनए आता है उसमें से हम बनी बनाई ले लेते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। हमारे पास जो खाने में हमारे पास डीएनए और आरएनए आता है उसी से हम बेस ले लेते हैं और उसको फिर शुगर के साथ लगा के और फॉस्फेट के साथ लगा के अपना न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। दिस इज सैल्वेज पाथ। देन सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये जब या तो डिनोवो सिंथेसिस हो या फिर ये जो हमारा सैल्वेज पाथवे ये हो, इन दोनों के अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजनस जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है, बनता है राइबोज शुगर के साथ, ठीक है ना। इसको डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट करवाना होता है, इस राइबोज को डीऑक्सीराइबोज में, यानी कि जो राइबोज शुगर से लेट्स से सीएमपी बना है, ठीक है, जो राइबोज शुगर से सीएमपी बना है उसको डीऑक्सी सीएमपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। This would go into RNA synthesis and this would go into DNA synthesis. फिर बाद में डिग्रेडेशन ऑफ pyrimidines है, ठीक है, synthesis and then degradation, और लास्ट में natural synthetic derivatives of pyrimidines. Alright, you know synthesis of pyrimidines, ये हमारे पास pyrimidine का स्ट्रक्चर है। इफ यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, the bigger the structure the smaller the name, the smaller the structure the bigger the name। ये देखें अभी ये bigger name है तो ये smaller structure है, अगर smaller name होगा प्यूरिन तो उसका bigger structure होता है, ठीक है। So this is the structure of our pyrimidine, ठीक है, this one here।
ये हमने सिंथेसाइज करना है। इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास हमें कुछ सबस्ट्रेट्स चाहिए होंगे, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, de novo सिंथेसिस है। सबसे पहले तो देखिए, अब तक जितनी भी मैंने आपके साथ de novo सिंथेसिस डिस्कस की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द de novo सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, देन de novo सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन्स, एंड ऑन डिस्कसिंग द de novo सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन्स। इन सब के अंदर ना एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। de novo सिंथेसिस में एनर्जी यूटिलाइज होगी। देन कम्स CO2, ठीक है, ये वाला कार्बन देता है CO2। देन कम्स ग्लूटामीन, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन देता है ग्लूटामीन। एंड देन कम्स एस्पर्टेट, ये वाला पूरा पोर्शन देता है एस्पर्टेट, ठीक है। सो ATP, CO2, ग्लूटामीन और एस्पर्टेट, ये है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस बनाने के लिए सबस्ट्रेट, ठीक है। साथ में इसके आगे लगता है PRPP, फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, और ये हमें देता है PRPP शुगर, ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाइट्रोजन शुगर होना चाहिए, पीपी जो है ना, इसके साथ फॉस्फेट भी होता है, तो शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, दिस विल गिव यू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जी ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पैरामिडीन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ग्लूटामीन है और एस्पर्टेट। रिएक्शंस देखिए इसमें, वी विल स्टार्ट विद ग्लूटामीन, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एनर्जी लगेगी साथ में। द एंजाइम वुड बी कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है। ये एंजाइम लगेगा और ये क्या करेगा, इस ग्लूटामीन को इस कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देगा, ठीक है। तो ग्लूटामीन ने हमें ये वाला देना था कार्बन, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ने हमें ये वाला कार्बन देना था, और ग्लूटामीन ने हमें ये वाला नाइट्रोजन देना था, ठीक है। तो यू विल गेट कार्बामाइल फॉस्फेट, ठीक हो गया। ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट आपको मिला, अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन है और ये वाला नाइट्रोजन है, ठीक हो गया। ये है ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला पोर्शन। ये नंबरिंग लगी हुई ना इसके साथ, ये 2 और ये 3, इससे परेशान नहीं होना, अभी छोड़ दें इसे फिलहाल, पहले उसकी पोजीशन देखे कहाँ वो आकर, नंबरिंग की पोजीशन ही डिनोट कर रही है, लेकिन नंबरिंग को छोड़। हाँ जी, so we got 2 members of the ring, of the pyrimidine ring, carbon and a nitrogen from carbon dioxide and glutamine respectively, and the product is carbamyl phosphate P. So इसी के लिहाज से एंजाइम भी इजी है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज। अगेन ATP यूज हो रहा है, कुछ जगह सिंथेज लिखा हुआ है, कुछ जगह सिंथेटेज लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, ठीक है, किसी भी लिहाज से बोथ कैन गो। जी नेक्स्ट हमारे पास आएगा एस्पर्टेट ऐड होगा, ठीक, एस्पर्टेट ऐड होगा तो ये एस्पर्टेट का आपके पास स्ट्रक्चर है, सही है। एक तरफ कार्बोक्सिल, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल, सही है, बीच में 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन और एक कार्बन के साथ NH3, ठीक हो गया। ये हमारे साथ आके अटैच होगा, सही। और हमारे पास एंजाइम लगेगा एस्पर्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज, ठीक है, एस्पर्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज। और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बामाइल एस्पार्टिक एसिड, शॉर्ट है CAA। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, जिस तरह प्यूरिन की लिख सकते थे ना, de novo सिंथेसिस की, इनकी भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल, सही है। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला पोर्शन पहले बना हुआ था हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ से देखिएगा ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये एस्पर्टेट का ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। फिर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन,
और ये वाला जो पोर्शन है ये CO ये इधर लगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। दिस इज द नाइट्रोजन, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। This is the nitrogen that came from butane. This is the carbon that came from carbon dioxide, ठीक है। This is the nitrogen that came from aspartate, aspartic acid, ठीक है। और ये हमारे पास के साथ 1 2 और 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन, ठीक हो गया। ये लग गया aspartic acid का ये वाला पोर्शन भी हमारे पास यहाँ पे उसी तरह अटैच, ठीक है, कार्बोक्सिल। अब पूरा हमारे पास क्लोरीन बन चुका है। पिछला क्या है, सिर्फ ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिंग जो है ये बंद नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ रह ये गया। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम होता है डाईहाइड्रोऑरोटेज, ठीक है, डाईहाइड्रोऑरोटेज, और हमें प्रोडक्ट देता है डाईहाइड्रोऑरोटिक एसिड, DHOA, डाईहाइड्रोऑरोटिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंथेसाइज हो रहा है, ये देखेंगे ये बंद हो रहा है। Then an enzyme would act on dihydroorotate dehydrogenase, ठीक है। ये डाईहाइड्रोऑरोटिक एसिड का दूसरा नाम है डाईहाइड्रोओरोटेट, ठीक है। ये ऑरोटेट होगा या ऑरोटिक एसिड होगा, सेम चीज। एंजाइम करेगा डाईहाइड्रोऑरोटेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट विल फॉर्म ऑरोटिक एसिड, ठीक है। चेंज क्या हुआ, मैं स्क्रीन दोबारा क्लियर कर दूं ताकि आप देख सकें कि चेंज क्या हुआ हमारे पास। और ये देखें, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, फर्क नजर आता है, ये फर्क है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करें, ठीक। Hold on for a minute, please. Alright, आवाज आ रही है, ठीक है। गेटिंग बैक, इन दोनों के अंदर हमारे पास ये डाईहाइड्रोऑरोटेट में और ऑरोटिक एसिड या ऑरोटिक एसिड का भी दूसरा नाम है ऑरोटेट, इन दोनों के अंदर हमारे पास जो फर्क है वो सिर्फ इस बॉन्ड का है, ठीक है, वो सिर्फ इस बॉन्ड का है जो मैंने आपको आया जी नहीं होती। I was saying कि डाईहाइड्रोऑरोटेट में दिस मॉलिक्यूल है और ऑरोटेट में, ठीक है, इसका नाम ऑरोटिक एसिड ऑरोटेट भी, इन दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड का है। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक हो गया जी। नाउ द ऑरोटेट दैट
goes further into the reaction and combines with PRPP. Phosphoribosyl pyrophosphate in the presence of enzyme orotate phosphoribosyl transferase, and it will form a nucleotide nitrogenous base, sugar, and a phosphate. And this nucleotide is called OMP. OMP, orotate monophosphate. ठीक है. प्यूरीन्स को जरा रिकॉल करें. प्यूरीन्स में जो पहला न्यूक्लियोटाइड बनता है वो बनता है आईएमपी, इनोसिन मोनोफॉस्फेट. वहाँ पे आईएमपी है, यहाँ पे ओएमपी. ओएमपी कन्वर्ट होता है यूएमपी में. ठीक है, यूरिन मोनोफॉस्फेट में by the help of enzyme OMP decarboxylase. बाकी सारा वो OMP वैसे का वैसे रहेगा. OU में कन्वर्ट हुआ है तो स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज है. कि आप देख रहे हैं कि वो ऑरोटेट की स्ट्रक्चर के अंदर या OMP की स्ट्रक्चर के अंदर ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि UMP के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये नहीं है मौजूद. ठीक है, तो हमारे पास ये UMP बना. ठीक है, UMP then converts into UDP. ना आगे यहाँ पे एंजाइम्स में लिखे हुए जरूरत भी नहीं है एंजाइम्स की. ठीक है, UMP converts into UDP. ठीक है, मोनोफॉस्फेट converts into डाइफॉस्फेट, that converts into ट्राइफॉस्फेट, UTP. ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हमने देखे थे लास्ट टाइम फ्लोरीन की मेटाबॉलिज्म के अंदर, जहाँ पे मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना था, डाई से. यहाँ पे मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना था, डाई से ट्राइफॉस्फेट बन सकता है. UTP then comes in contact with another molecule of glutamine. ठीक है, and with the help of enzyme CTP synthase, glutamine अपना नाइट्रोजन देगा. ठीक है, and it will form a CTP molecule. ठीक है, तो ये UMP के अंदर, ठीक है, और CTP के अंदर फर्क देखेंगे. नाइट्रोजन बेस का फर्क देखिए कि उसको TP ट्राइफॉस्फेट और MP मोनोफॉस्फेट का फर्क है. इसी से पहला फर्क यही आ गया ना, तो उसमें यहाँ पे दो फॉस्फेट और लगे हुए हैं. ठीक है, जो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक है, वहाँ पे ये तीन है. एक फर्क ये आ गया. इसको छोड़ देना, नाइट्रोजन बेस का फर्क. नाइट्रोजन बेस में ना यहाँ पे फर्क, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये आपके पास नाइट्रोजन आती है. नाइट्रोजन आती है ये ग्लूटामेट से. दैट इज योर CTP. सही. UDP एक और रिएक्शन कर सकता है, वो ये है कि UDP कन्वर्ट होता है डीऑक्सीयूरेटिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, DUDP, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. ये वो एंजाइम है जो हमने पढ़े थे पिछली दफा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो उसको राइबोज को डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से बन जाएगा डीऑक्सीयूरेटिन मोनोफॉस्फेट. दैट कैन बी कन्वर्टेड टू DUMP. ठीक है, तो UMP से UDP से DUDP, DUDP से दोबारा DUMP. उसमें आपके ऐड होगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट. याद है मैंने बताया था ये मिथाइलिन या फॉर्माइल किस लिए आते हैं? ये आते हैं कार्बन के लिए. ठीक है, एंजाइम है थायमिडाइलेट सिंथेज एंड द प्रोडक्ट इज TMP. ठीक है, प्रोडक्ट इज TMP, थायमिडाइलेट थायमिडीन मोनोफॉस्फेट. सबसे पहले तो फर्क देखें नाइट्रोजनस बेस का. ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये TMP में और CTP में. ठीक है, सर नाइट्रोजन बेस का फर्क देखने से पहले लादोस को छोड़ दें, OMP TP DP वो पता चल जाता है. नाइट्रोजन बेस का फर्क देखें. TMP में और CTP की नाइट्रोजन बेस में क्या फर्क है? यहाँ पे ये NH2 था जो यहाँ पे नहीं, ये एक फर्क है. दूसरा इसके अंदर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो यहाँ पे. ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें TMP के UMP के साथ, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन वैसी की वैसी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप आके लगा है, ठीक है, वो OMP में नहीं था.
Right, so we witnessed the creation of UMP, CTP, TMP. ठीक है, TMP के अंदर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि इसमें ये डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये देखें डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, ये क्योंकि यूज ही डीएनए में होता है, जो टीएमपी है वो डीएनए में यूज होता है, स्पेशली डीऑक्सी। क्लियर सो फार? आई होप सो। गिव मी अ मिनट, मैंने एक सेकंड चेंज करने में मत करना। मैंने बंद की थी सिर्फ मुझे वो चैट, लेकिन आपको होस्ट किया तो देख लो जरा उससे। राइट, आई वुड लाइक टू नो कि समझ आ रही है कैसा चल रहा है इन द चैट, सो कीप टेलिंग मी, मैं उसको देखता रहता हूँ साथ साथ। So, अब आई, somehow it got mute. Alright जी, अगर हमारी बॉडी में ये न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, यूटीपी और सीटीपी, और ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर सारे न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, ठीक है, सही है। जितने भी हमारे पास पायरामिडीन से बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, अगर ये मौजूद होंगे हमारे पास बॉडी में, मौजूद थ्रू सैल्वेज पाथवे या पहले मौजूद हैं, तो इट वुड इनहिबिट द de novo synthesis of pyrimidines। ठीक हो गया ना, मेक सेंस? अगर आपको पहली pyrimidine मौजूद है तो आपने क्यों बनानी है मशीन? and activated by the presence of extra PRP। ये दो रिएक्शन है, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, aspartate transcarbamylase enzyme carbamylase
कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंडीशन ओरोटिक एसिडूरिया, ठीक है, नाम से ही जाहिर है ओरोटिक एसिडूरिया, ओरोटिक एसिड इन द यूरिन या ओरोटेट इन यूरिन। हमने देखा था कि हमारे पास ये ओरोटेट बनता कैसे है, ओरोटेट बनता है डाइहाइड्रो ओरोटेट से, डाइहाइड्रो ओरोटिक एसिड से। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाली जगह पर होता है, वहां पे यार सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। ओरोटिक एसिड से बनता है बीआरबीपी की वजह से मिलके ओएमपी, ठीक है। एंजाइम इज ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल, क्लियर नहीं आ रही है क्या करूं इसको? जी अभी जरा मुझे बताइएगा सुन के क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो हमारे पास ओरोटिक एसिड पीआरपी के साथ मिलते हैं ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज ओएमपी बनाता है, ठीक है। ओएमपी कन्वर्ट होता है ओएमपी डी कार्बोक्सिलेज से बनाता है हमारे पास यूएमपी, ठीक हो गया जी। ओएमपी से यूएमपी। अब ये जो दोनों एंजाइम है ना, दिस वन हियर ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज और ओएमपी डी कार्बोक्सिलेज, ये दोनों एक एंजाइम का पोर्शन है। ये दोनों एक एंजाइम का पोर्शन है, एक पूरा एंजाइम है, उसकी ये दो एक्टिव डोमेन्स है। दैट एंजाइम इज यूएमपी सिंथेज, ठीक है। क्योंकि यूएमपी बन रहा होता है तो ओरोटिक एसिड और बीआरबीपी से ओएमपी, यूएमपी से यूएमपी, तो यूएमपी सिंथेज हो रहा हो, तो ये एक एंजाइम की दो डोमेन्स है। अगर ये एंजाइम किसी वजह से भी डाउन रेगुलेट होता है, ठीक है, किसी वजह से भी डाउन रेगुलेट होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इस एंजाइम की, तो बॉडी के अंदर ना ओरोटिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं बनेगा, तो ये ओरोटिक एसिड हमारे पास बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। जी ये ओरोटेट जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स हैं, पुअर ग्रोथ होनी शुरू होगी। ऑफ कोर्स आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स ही नहीं है, आगे आपके पास किसी किस्म का भी डीएनए या आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीएनए के लिए भी आरएनए के लिए भी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज नहीं, न्यूक्लियोटाइड ही सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो पुअर ग्रोथ है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और थर्ड है हमारे पास ओरोटेटिव यूरेनिया। तो इसका फीचर है ना जो आपको शो कर रहा होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन यूएमपी सिंथेज एंजाइम। जी इसके बाद क्या है इसका सैल्वेज पाथवे, वैसा ही है जिस तरह हमारे पास प्यूरिन का था, हम खाते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ओरिजिन का या एनिमल ओरिजिन का, उनमें डीएनए और आरएनए होते हैं, वो डिग्रेड शुरू होते हैं। एंजाइम द न्यूक्लियसेस वो बनाते हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स, फिर वो मजीद डिग्रेड होते हैं, एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइडेजेस वो आपके पास बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स फिर डिग्रेड होते हैं, एंजाइम्स और न्यूक्लियोसाइडेजेस वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है ये पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन है प्यूरिन से रिलेटेड, ठीक है। ये पायरामिडीन का पोर्शन नहीं है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस बनती हैं, ठीक है, वो कौन सी हो सकती हैं, वो यूरासिल, हम पायरामिडीन की बात कर रहे हैं, यूरासिल हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, थायमिन हो सकती है। हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो यूरिडीन हो सकता है, साइटिडीन हो सकता है, थायमिडीन हो सकता है, नाम रिकॉल करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
ये हमारे पास, और ये वाले पोर्शन है दो, ये न्यूक्लियोसाइड्स और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारे पास सैल्वेज हो जाती हैं, हमारे पास वापस यूटिलाइज हो सकती हैं इन आवर ऑफ नीड। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास पोर्शन है सारे का सारा, इससे जो हम अभी देख के आए कार्बोमाइल फॉस्फेट कार्बोमाइल, ये हमारे पास CaP था वहां पे। ठीक है, ये CaA था, उसके बाद डाईहाइड्रो एसिड या रोटेट था, उसके बाद रोटिक एसिड था, उसके बाद हमारे पास OMP बना, OMP से हमारे पास UMP बना। ठीक है, हमने वहां भी देखा था कि UMP से हमारे पास UDP बना था। ठीक है, UDP से UTP था, फिर आगे CTP बना था। ठीक है ना, हमने वहां पे ये देखे थे, वहां पे हमने रिएक्शन देखे थे, पॉसिबल रिएक्शंस वो थे UDP से UTP, UTP से CTP। ठीक है, दूसरा हमने पॉसिबल रिएक्शन देखा था UMP से UDP से, लेट मी क्लियर इट, एक तो हमने देखा था UDP से UTP, UTP से CTP, दूसरा हमने देखा था UDP से DUDP। ठीक है, और DUDP से हमने देखा था, एनी आइडियाज, अल्टीमेटली TMP सिंथेसिस। ठीक है, हमने ये वाले वहां पे देखे। अब ये हमारे पास सैल्वेज पाथवे, वो डिनोवो सिंथेसिस का पाथवे था, ये हमारे पास सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे में आप लोग देखें, सैल्वेज पाथवे में ना बहुत ज्यादा इंटरकन्वर्जन है, हर चीज बना रही है। खाने में हमारे पास यूरिडीन आ रहा है, खाने में हमारे पास थायमिडीन, खाने में हमारे पास साइटिडीन आ रहा है। ठीक है, यूरिडीन दूसरा दे देता है, ये UDP बनाता है, UDP से UMP बनता है, UMP से DUMP से DTAP बनता है। ये जो पाथवे मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी कोशिश की। ठीक है, ये इधर चला जाता है। अब ये देखें, ये तो सिर्फ अब यूरिडीन का हुआ, थायमिडीन का देखते हैं। थायमिडीन DTP में कन्वर्ट होता है, ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, वो आगे जाता है DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, वाया थायमिडीन जाता है DNA रेप्लिकेशन। सही हो गया। उसके बाद थायमिडीन डायरेक्ट जा सकता है। साइटिडीन को देख लेते हैं, CMP से CDP। ठीक है, CDP से डिहाइड्रोक्सी CDP। ठीक है, ये DCMP में और ये आगे DUMP में कन्वर्ट हो सकता है, जो आगे से सारा पाथ है। ठीक है, और ये DCP। अब ये जो पूरा ये जो आपके पास डिहाइड्रोक्सी CTP है, ये फिर डायरेक्टली DNA रेप्लिकेशन में चला जाता है। ठीक हो गया, ये साइटिडीन और थायमिडीन आपके पास जा रहे हैं इन DNA रेप्लिकेशन, ये DCP और ये थायमिडीन ये आपके पास जा रहे हैं DNA रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक हो गया, यदि ATP एंड GTP। पॉइंट इज कि ये सारा ये पूरे का पूरा गंद मारा है इस सैलवेज के अंदर। दीज आर वे मच इंटररिलेटेड, इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये सारे याद ना भी रहे आपको इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। ठीक है, ये सारे फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ साइकिल याद ना भी रहे, आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि साइटिडीन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और थायमिडीन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे कैन गो इनटू DNA synthesis and repair। ठीक है, स्पेशली थायमिडीन गोज इनटू DNA। और RNA के लिए कौन से होते हैं? साइटिडीन और यूरिडीन वाले जो हमारे पास होंगे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे RNA में। आएगी, ठीक हो गया, ठीक चल रहा है सब।
All right, no comments in your chat, so I'm gonna move on. कुछ ही समझ ना आ रही हो तो चैट्स में ना कमेंट कर दें, मैं हर सब टॉपिक के बाद ना वहां पे जाके देख लूंगा। है जी। अब सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स देख लें, जिस तरह अभी पहले भी देखा है, ये होता कैसे मैकेनिज्म पहले भी देखा हुआ है। First to deoxyribonucleate triphosphate enzyme is ribonucleotide reductase enzyme। देखिए इसके लिए हमें चाहिए होता है reduced, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है reduced theogen convert to oxidized, वो जो ऑक्सीडाइज्ड किसी काम की नहीं होती, वो दोबारा it is again reduced, thioredoxin is again reduced into reduce thioredoxin by the help of enzyme thioredoxin phase, और इसके लिए हमें चाहिए होता है NADPH जो होता है HMC। राइट, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ये फिनोमेना जो हमने पहले भी देखा था ऑफ पायरिमिडीन्स, हमने डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स भी देखी थी। इन दोनों का पहला स्टेप सेम है, ये डिग्रेडेशन ऑफ डाइट्री न्यूक्लियोटाइड्स, जिस तरह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये खाना आया, खाना हमने खाया, डीएनए और बॉडी में गए, स्टमक में जाके लोअर पीएच की वजह से डीनेचर हुए ये न्यूक्लिक एसिड जो है उनके ऊपर, फिर उसके बाद न्यूक्लियेज एंजाइम ने एक्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आ गए, उन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम ने एक्ट किया, तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आ गए, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने एक्ट किया, तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स आ गए, उनके ऊपर न्यूक्लियोसाइडेजेस ने एक्ट किया, तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस आ गई, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक हो गया, ये है हमारे पास डिग्रेडेशन फ्रॉम डाइटरी सोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड इज डिग्रेडेशन ऑफ पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड जो ऑलरेडी बॉडी मौजूद होते हैं, डिनोस हैं या वैसे हमारी बॉडी में मौजूद हैं, साल्वेज हुए, जो भी हुआ है हमारी बॉडी में जो पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं उनको देख लेते हैं। राइट जी, सबसे पहले हम देखते हैं यूरासिल, pyrimidine uracil, it is converted into dihydroxy uracil by the help of enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase। ठीक है, dihydropyrimidine dehydrogenase। डिहाइड्रोजिनेज आप देख सकते हैं NADPH आ रहा है और NADP में कन्वर्ट हो रहा है, ND भी आ सकता है जो NADH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नाउ dihydrouracil is converted into N-carbamyl beta alanine, N-carbamyl beta alanine, रिंग स्ट्रक्चर टूट रहा है इसका, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, the enzyme is dihydropyrimidine, ठीक है, dihydropyrimidinase, dihydropyrimidinase, यानी कि वो pyrimidine अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा, we are breaking up the pyrimidine। The first enzyme was dihydropyrimidine dehydrogenase, the second enzyme is dihydropyrimidine ase, dihydropyrimidinase। कार्बोमाइल बीटा एलानिन बन गया, कार्बोमाइल बीटा एलानिन के ऊपर मजीद एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, यूरिडो प्रोपियोनेज, यूरिडो प्रोपियोनेज, और वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को कार्बोमाइल बीटा एलानिन को मजीद ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, एक पोर्शन ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और NH वाला पोर्शन, ठीक है, ये निकल जाएगा, बच जाएगा ये वाला। ठीक है, जिसका नाम है बीटा एलानिन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं एक यूरासिल की ब्रेकडाउन के, वो क्या क्या हुए, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 एक बीटा एलानिन मॉलिक्यूल। नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर soluble in water। ठीक है, सो इनका मसला नहीं होता कोई भी, इसी वजह से पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म की ना डिजीजेस नहीं है इतनी खास कोई,
क्योंकि जो इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉलेबल हैं। सॉलेबल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी किस्म से किसी तरह से क्यूमुलेट नहीं होते। ठीक हो गया जी। इसी को हम देख लेते हैं थायमीन के अंदर। थायमिन डायहाइड्रोथायमिन, जिस तरह यूरेसिल से डायहाइड्रो यूरेसिल बना था, उसी तरह बिल्कुल सेम एंजाइम, ठीक है, जो इधर था ये वाला सेम एंजाइम है, डायहाइड्रोपाइरिमिडीन डीहाइड्रोजिनेज। उसके बाद बनता है डायहाइड्रोथायमीन से एन कार्बोमाइल बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट। यहाँ पे एन कार्बोमाइल एलेनिन बना था, यहाँ पे अमाइनो आइसोब्यूटारेट। ठीक है, यूरिडोप्रोपियोनेज एक्ट करेगा और ये वाला पोर्शन निकलेगा और पीछे बचेगा बीटा अमाइनो ब्यूटारेट। जी। और हमारे पास इसके भी थायमीन के भी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अगेन सॉल्युबल प्रोडक्ट। सो एज अ होल दो के आपने देख लिए हैं, तीसरे का एज अ होल हमारे पास जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं जो एक्यूमुलेट। साइटोसिन हमारे पास नेचुरल है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में आता है, एज अ कोटर काम करता है सीटीपी। ठीक है, जी। इसका दूसरा वेरिएंट है 5 मिथाइल साइटोसिन। ये हमारे पास एज एन एंटी कैंसर ड्रग है और बायोमार्कर फॉर एजिंग यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन आ जाता है। ये हमारे पास फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को और जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूरासिल, सिंथेसिस ऑफ आरएनए में। यूडीपी ग्लूकोज याद है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी ग्लैक्टोज यूज हुए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका वेरिएंट है 5 फ्लोरो यूरासिल, एंटी कैंसर ड्रग है और इट इनहिबिट्स आरएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स। इट इनहिबिट्स आरएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं रेप्लिकेशन को इनहिबिट करवाते हैं। दैट इज इट फॉर द पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स को देख लेंगे। हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखें, मैं रिपीट कर चुका हूँ, थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूँ। राइबोस 5 फॉस्फेट 8 के साथ मिलता है, बस PRPP उसमें आके ग्लूटामिन मिलता है। ठीक है, उसमें आके ग्लूटामीन मिलता है। आपके पास बनाता है 5 फॉस्फोजैलामीन, उसके बाद आके ग्लाइसिन मिलता है। ठीक है, आपके पास बनाता है GAR। ठीक है, उसके बाद आपके पास आके टेट्राहाइड्रो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफॉलेट मिलता, आपके पास बनाता है या उसके बाद आपके पास आके मिलता है ग्लूटामीन। आपके पास आके ग्लूटामीन मिलता है और FGAM बनाता है। FGAM के अंदर आके मिलती है ATP और वो ये वाला रिंग कंप्लीटली बंद करती है, ये वाला रिंग। फिर आके मिलता और ये, ठीक है, उसमें जी बनाता है आपके पास ऐसे, उसके बाद आखिर में फिर आके फॉर्माइल टेट्राहाइड। ठीक है, और अल्टीमेटली आपके पास बनता है FACI। ये FACI आगे साइक्लोहाइड्रो। ठीक है ना, फेट्स एस्पर्टेट
गुड हो गया। और जी बस ग्लूटामीन ऐड होगा और जीएमपी बन जाएगा। ठीक है, ये वो रिएक्शन जो हमारे पास एएमपी से एडीपी बनाने के लिए था, एटीपी ऐड हो रहा है, जीएमपी से जीडीपी बनाने के लिए एटीपी ऐड हो रहा है, जीडीपी से जीटीपी बनाने के लिए एटीपी ऐड हो रहा है। अब तो हमने वो पैरामीडीज भी पढ़ ली है, तो ये देख रहे हैं सीडीपी से ये काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। लेट मी आवाज आ टेक्निकल डिले। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लेंगे हम, तो उसके बाद लेक्चर कोई नहीं और, तो वी कैन हैव सम 5 मेमोरीज। और जी ये मैं बता रहा था कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स टू न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स एंड ट्राइफॉस्फेट्स, ये पहले पढ़ा हुआ है, सो जस्ट मूव ऑन। रेगुलेशन थी इसकी हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस की, जो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था, और लिमिटिंग स्टेप था वो था ये पीआरपीपी से 5,5 फॉस्फोराइबोजाइलामीन फॉर्मेशन का। पीआरपीपी के अंदर आके ग्लूटामीन ऐड होता है, और एंजाइम है ग्लूटामीन पीआरपीपी अमाइडोट्रांसफरेज, हमारे पास फॉस्फोराइबोजाइलामीन। ठीक है, देख सकते हैं आपके इस स्टेप को जो एंजाइमेटिकली जो फैसिलिटेट करता है वो ये वाला एंजाइम है, सॉरी छोटे से जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है इसकी वो ये है। ठीक है, एएमपी जीएमपी और आईएमपी द प्रोडक्ट्स ऑफ द de novo synthesis of purine, the products of the de novo synthesis of purines, ये इस रिएक्शन को एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, AMP on its own conversion of IMP to AMP को inhibit करता है, और GMP on its own conversion of IMP to GMP को inhibit करता है। ठीक हो गया, और AMP आपकी conversion of ribose 5 phosphate to PRPP को भी inhibit करता है। सैल्वेज पाथवे में हमारे पास जो पहले भी देखा है सिंपल है, एक्टिवेटेड पीआरपीपी राइबोज आती है हमारे पास, बेस हमारे पास आ जाती है डाइजेशन से। ठीक है, बेस हमारे पास आ जाती है डाइजेशन से, और हमारे पास बन जाता है इन दोनों को मिला के राइबोज भी है, फॉस्फेट भी है, बेस भी है, तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया जी। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं ये देखें, इसमें एडेनिन पीआरपी के साथ मिलता है, वेलिनिन फॉस्फोराइल बना देता है आई, गुआनिन पीआरपीपी के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज और बना देता है जीएमपी। हाइपोजेंथीन पीआरपी के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एचजीपी और टी और बना देता है आईएमपी। ठीक हो गया। अगर ये एंजाइम एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे पास, तो क्या होता है कि एडेनिन एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर एक्ट करती है ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है एक, और बना देती है डीएचए डाइहाइड्रोक्सी एडेनिन। उसकी सॉल्युबिलिटी काफी प्योर होती है, वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्टोन फॉर्मेशन करती है और किडनी फेलियर करती है अल्टीमेटली। इट इज ट्रीटेड बाय एलोपिरानोल एंड फिडोसाइड। एलोपिरानोल भी याद रखें तो बहुत है। एलोपिरानोल करेगा क्या, ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी। ठीक है, जिसको हम लीश-नेहान सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अगर गुआनिन जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा और हाइपोजेंथीन आईएमपी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि एडेनिन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, 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 ए
कि ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूसली गुआनिन भी और हाइपोजेंथीन भी जेंथीन बना रहे हैं, जो आगे यूरिक एसिड बना रहे हैं। तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है और हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी आ जाती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआर। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि गाउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, पुअर मसल कंट्रोल और मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। यहीं पे मैं हाइपरयूरिसीमिया को डिस्कस करता चलूं। हाइपरयूरिसीमिया यूजुअली होता है किस वजह से? इंक्रीज यूरिक एसिड, ठीक हो गया, इन द बॉडी। अब होता क्या है कि नॉर्मली ये जो यूरिक एसिड इंक्रीज होता है ना बॉडी में, हाइपरयूरिसीमिया, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी, ये होता है ड्यू टू, मोस्ट प्रायोरिटी ड्यू टू अंडर एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन आपका फिनोमिना है ना, वो ऑल्टर चेंज हो रहा होता है, रुक रहा होता है, हॉल्ट हो रहा होता है। कैसे? किडनीज काम करना छोड़ दें, ट्यूब्यूल्स खराब हो जाएं, वेसल्स का कोई मसला हो किसी भी तरह से, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन जो है ना, ओवर प्रोडक्शन ये कम ही होती है, ये वजह बहुत रेयर होती है ओवर प्रोडक्शन वजह। तो आपके पास प्राइमरीली वजह क्या है? अंडर एक्सक्रीशन। इट इज ट्रीटेड बाय एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या करता है? ये जो एंजाइम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसको इनहिबिट करता है। यानी कि एलोप्यूरिनोल ने यहाँ पे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना है, पीछे आपने देखा था उसमें ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करना, ठीक हो गया जी। आगे चलें, ये हमने कर लिया है, आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन इट। डिग्रेडेशन ये भी देखी है, ये वाली सारी सेम थी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वैसे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की, वो हमने देखी थी, एक दफा जरा नजर मार लेते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स पड़े होते हैं प्यूरिन, वो हैं एएमपी, आईएमपी, एक्सएमपी और जीएमपी। एएमपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू आईएमपी, ठीक है ना। और ये सारे के सारे अगर इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम लग जाए, न्यूक्लियोटाइड्स टूट जाए, तो आपके पास पीछे बच जाती हैं न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। एडिनोसिन, इनोसिन, ज़ैंथेनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है। Again, this adenosine can be converted into inosine, ठीक है। उनके ऊपर अगर ये बाकी प्रोडक्ट्स में प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज पीएनपी एक्ट करे तो ये न्यूक्लियोसाइड भी टूट जाते हैं, पीछे नाइट्रोजनस बेसिस रह जाती हैं, राइबोज निकल जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस हाइपोजेंथीन, गुआनिन। अब ये हाइपोजेंथीन ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। गुआनिन कैन कन्वर्ट इनटू ज़ैंथीन, ठीक है ना। और ज़ैंथीन फर्दर कन्वर्ट्स इनटू यूरिक एसिड। जिस तरह आप लोगों को बताया था कि पायरिमिडीन्स है हमारे पास, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये जब ब्रेकडाउन होती है तो इनके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। मगर ये जो प्यूरिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है ना, यूरिक एसिड, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, दैट्स व्हाई इट एक्यूमुलेट्स। इसको एक्सक्रीट आउट होना ही होना, नहीं तो मसले क्रिएट करेगा, ठीक है। वो मसले हमारे पास काफी सारे होते हैं, उन मसलों में से ये देख लेते हैं कौन कौन से मसले हैं। पर यूरेसीमिया तो हमारा हो गया, मैंने भी बताया, तभी दोबारा भी देख लेते हैं। ये एडीए और पीएनपी डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीमाइनेज, एडिनोसिन जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है इनोसिन के अंदर, ठीक हो गया ना जी। अगर ये एंजाइम किसी तरह डेफिशिएंट हो जाए, इसका जीन ही ना हो, पानी नहीं रहा हो एंजाइम, तो क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कॉजेस सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, लिम्फोसाइटोपेनिया, इन्वॉल्व्स टी सेल्स, बी सेल्स, ठीक है। जिन बच्चों को होता है वो 2 साल से पहले पहले वफात हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी। नेक्स्ट पीएनपी डेफिशिएंसी आती है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। इनोसिन कन्वर्ट होती है हाइपोजेंथीन में, ज़ैंथेनोसिन ज़ैंथीन में, गुआनोसिन गुआनिन में। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिर्फ टी सेल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेस सीवियर देन एडीए, causes recurrent infections and neurodevelopmental delay. हाइपरयूरेसीमिया का भी आपको बताया था, प्राइमरीली फ्रॉम अंडर सिक्रीशन से होता है, प्रोडक्शन रेयर है। डेपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, characterized by recurrent acute arthritic joint pains, ठीक है। क्योंकि वो जो क्रिस्टल्स आपके डिपॉजिट होंगे किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में, बोन में, हार्ट टिश्यू में, आपके जॉइंट्स में, तो मूवमेंट पे पेन होगी या वैसे भी पेन होती रहेगी क्योंकि वो क्रिस्टल्स हैं।
Treatment of allopurinol treatment is allopurinol that inhibits xanthine oxidase. ठीक हो गया जी. इनके नेचुरल सिंथेटिक ड्रग हमारे पास थियोब्रोमीन था, कैफीन और एसिडोनिन. थियोब्रोमीन हमारे पास एक ब्रोंकोडायलेटर है, वेजोडायलेटर है. कैफीन हमारे पास एक अलर्ट था, अलर्टनेस के लिए यूज होता है, हेडेक में यूज होता है, बैटरी सप्लीमेंट्स में यूज होता है, वेट लॉस में कुछ लोग इसे यूज करते हैं. आइसोगोनिन है, ये हमारे पास म्यूटेशन कॉज करता है. ये आपका कोर्स है यूएचएस का जो हमने शुरू किया था. लेट्स सी कि हमने इसे कवर कर लिया कि नहीं. डिनोवो सिंथेसिस है आप लोगों के पास. प्यूरीन्स की हो गई, पायरामिडीन्स की हो गई, सैल्वेज पाथवे प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स का हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स हो गई. डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म लाइक एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी हो गई, प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी हो गई एंड हाइपरयूरेसीमिया हो गई. नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइट ऑफ प्यूरीन्स हो गया, पायरामिड हो गया, एंड देयर रोल इन दी हेल्थ एंड डिजीज जहां जहां था जैसा जैसा था. आपके रिसोर्सेज लिपनकोर्ट चैप्टर 7th एडिशन 6th एडिशन दोनों में मोस्ट प्रोबेबली सेम ही चैप्टर है, चैप्टर 22, और हार्पर 30th एडिशन में चैप्टर 33. इसमें अगर 31st और 32nd एडिशन में चेंज हुआ हो तो देख लीजिएगा, मैं उसी के लिहाज से चल रहा हूँ. मैं कंसल्ट कर चुका हूँ चैप्टर्स आर द सेम. मेरे पास जो ई कॉपीज हैं वो भी लिपनकोर्ट 6th और हार्पर 30th एडिशन है, तो मैं यूटिलाइज वही करता हूँ. हार्ड कॉपी से मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, इतना कोई मसला नहीं है, चेंज नहीं है किसी की समझ में. और जी नाउ यू हैव द फ्लोर. आप लोग आंसर्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई एम चेंजिंग सीट विद द होस्ट. आप लोगों के सामने आपका ये कोर्स भी मौजूद है. आप लोग चैट में करना चाहें चैट में कर सकते हैं. ठीक है, आप लोग हैंड रेज करना चाहें हैंड रेज कर सकते हैं. लेक्चर ओवर. आवाज कम. Voice is very faint. Clear again. Please change the chat settings so you can see our messages, lectures. अच्छा, ये चैट सेटिंग्स सर कैन सी आवर मैसेजेस, ये पॉसिबल नहीं होता. मगर ये जो होस्ट कंप्यूटर है ना, ये मेरे साथ ही बैठे होते हैं, मैं इनके पास ही होता हूँ, तो कोई भी इशू हो ये मुझे राइट अवे बता देते होते हैं. जिस तरह ये आवाज का मसला हो रहा था, वो कनेक्शन प्रॉब्लम थी बेसिकली. नाउ इट्स डन एंड ओवर विद. तो इसी तरह होगा इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है. मैं अपने मोबाइल पे आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करता हूँ. आई डोंट यूज माय कंप्यूटर, जिसकी वजह से ना मैं चैट साथ साथ देख नहीं सकता हूँ. बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप बता दिया करें होस्ट को, और इसी तरह चैट में he or she will let me know. Alright जी, questions. I have 116 participants. हफ्सा नासिर अभी तशरीफ लाई हैं. Very good. पंजाबी की कहावत है ना, गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना. तो चलो जी, उंगल कटा के शहीदां के नाल खवाल हो ना, आ तो जाऊं मैं किसी तरह. चलो अच्छी बात है यार, एटलीस्ट यू पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट. ये बहुत बड़ी बात है. ये तो घर बैठे हुए बंदा ऑन करके मोबाइल साइड पर रख के सो जाए, क्या पता चलता है. यू पीपल आर मेकिंग एफर्ट, माशाल्लाह. कीप इट अप. वो ज्वाइन नहीं हो रही, ज्वाइनिंग हो ही जा रही है मेरे ख्याल से. वो पीछे से बंद हो जाती है. जी बेटा जी, क्वेश्चंस प्लीज. क्वेश्चंस. क्या कर दूं? किसी एक को क्यों करूं? सबको कर देते, खप डालते हैं. ठीक है, वहाँ मौजूद है ऑनलाइन. आई हैव जस्ट अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू. Okay बेटा, 2 minutes over your time. I can understand it. तो क्वेश्चन भी पूछ रहे तो गिव मी सम फीडबैक. किस तरह आप लोगों का टॉपिक आया हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर ज़ारा ने.
जी, टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ाया मैंने और डॉक्टर ज़ारा ने, तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? क्या समझ आया भी कि नहीं आया? प्लीज गिव मी सम फीडबैक। यू नो आई कांट वर्क विदाउट फीडबैक। फीडबैक भी नहीं देना? दोगे। चलो, दैट्स वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू फीडबैक इट्स प्रीटी कंसाइज। मोहम्मद सलाह, थोड़ा सा बेटा इसको जरा एक्सप्लेन करना, क्या कहना चाहिए। मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, ठीक है सलाह? मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलार। जी, जी बेटा, वालेकुम क्या सलाम कहना चाह सर। रहे हो हम? जी सर, अकॉर्डिंग टू यानी कि जिस तरह आपने प्रेजेंट किया है, इट्स जस्ट लाइक एज इफ वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने पेन के साथ वो हाईलाइट और उस तरह कर रहे हैं, सो इट हैज बीन मच बेटर, यू नो, कैसे प्रेजेंटेशन इसकी हुई है। सो और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गए, और आज की जिस तरह रिवीजन हुई है, इससे ये हो गया कि जो पिछले जो मैम ज़ारा के जो लेक्चर्स थे, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी काफी अच्छी तरह डस्ट ऑफ हो गया हुआ है। सो इट्स प्रीटी गुड। थैंक यू। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। बेटा, अभी आपका माइक ऑन है, मैं बाकी भी फ्लोर देता हूँ। वुड यू लाइक एनीथिंग टू बी चेंज्ड, एनीथिंग टू बी एनहांस्ड? कुछ बेहतर हो सकता है? प्लीज गो ऑन, गिव मी फीडबैक, क्योंकि हम सब के लिए एक नया फिनोमिना है। मैंने कभी पहले ऑनलाइन टीचिंग नहीं की है। आई हैड ब्रश अप वंस अबाउट 4-5 years ago, बट इट वाज नॉट इन पाकिस्तान। ठीक है, एनीथिंग किसी तरह से आप समझो कि बेहतर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एनी फीडबैक रिगार्डिंग दिस, अगर आप ही पढ़ा रहे हैं, अगर नेक्स्ट लेक्चर भी, सो इट वुड बी द सेम। यानी कि मैं पर्सनली बिलीव ये करता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये लेक्चर आपने लिया है, इट वुड बी सिमिलर। यानी कि आप इसी फ्लो को ही कंटिन्यू करें, तो इट वुड बी बेटर इन माय ओपिनियन। अच्छा, चलो बेटा, मैं जरा माइक ऑफ कर रहा हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक, सो वेरी नाइस ऑफ यू सलार, थैंक यू। जी बेटा, अभी सलार से बात हो रही थी। इस तरह है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है ना अभी फिलहाल, वो कुछ ऐसी हैं कि हमने हर टॉपिक डिवाइड करके पढ़ाना है। आप लोगों को जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस को जो अलॉट हुए हैं टीचर्स, वो हैं मैं और डॉक्टर ज़ारा। ठीक है, माशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा इज आवर सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर है वो। शी हैज मच मोर नॉलेज देन आई हैव। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। जब मैं पैदा हुआ था ना, उन्होंने तब की पीएचडी की हुई है। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितनी मुश्किल पीएचडी होती थी उस दौर में। ठीक है, आजकल के दौर में तो पीएचडी हलवा। आई एम डूइंग माय पीएचडी एट द मोमेंट, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है, नो डाउट इट्स डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स आपके लेवल के ऊपर डिफिकल्ट है, जिसने नहीं कर रहा जो उसके लिए डिफिकल्ट है, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो मैं कर रहा हूँ इसको, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, मगर उस वक्त के लेवल जब मैं पैदा हुआ था बैक इन 1982, ठीक है, उनकी तब की पीएचडी है। सो वी विल ऑल, हम मुस्तफीद होंगे उनके नॉलेज से इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। इट्स वेरी गुड टू सी हम डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जहाँ पे मुझसे जितना हुआ जैसे हुआ, आई विल, मैं जिस तरह आज की रिवीजन दी है, आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वाटर का। ठीक है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस रेगुलेशन। ये हमारा मंडे से शुरू हो जाना है। ठीक है, आई एम डिलीवरिंग द फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ दैट टॉपिक। उसके बाद फिर आगे डॉक्टर ज़ारा है, फिर तो ये हम लोग डिवाइड करके पढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, विल बी फाइन। तो ये आपको, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है, क्योंकि अब होली सोली 2 बंदों को ये क्लास दे दी गई है फॉर द टाइम बीइंग, तो एटलीस्ट ना वो चीजें काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो लेक्चर्स भी प्लान कर लिए थे मैंने कल। मेरे पास शायद पड़ा भी हो, मैं थोड़ा सा दिखा ही दूं, बल्कि मैं पहले स्क्रीन शेयर बंद करूंगा फिर दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरी गैलरी में है।
जी किधर ये रहा। छोड़ इसको मैं ही सही करता हूँ। ये ऐसे ठीक हो गया बस। ये देखें, ये मैंने आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स प्लान किए हैं, ठीक है। ये सही करते हैं, वो चैट बॉक्स दोबारा ला दो। ये मैंने आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स प्लान किए हैं, देखें ये दो पोर्शंस के अंदर वाटर एंड ये जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक पोर्शन है हमारा, ठीक है, और दूसरा पोर्शन है हमारे पास एसिड बेस रेगुलेशन, ठीक है। जो एसिड बेस रेगुलेशन वाला पोर्शन है, ये रोल ऑफ बफर सिस्टम, किडनीज, लंग्स, ये मैं शुरू करवा रहा हूँ पहले मंडे से, ठीक है ना। मंडे वेडनेसडे मेरे 2 लेक्चर होंगे, इनमें मैं कोशिश करूंगा ये एसिड बेस रेगुलेशन वाला क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर डॉक्टर ज़ारा के आगे 2 लेक्चर है थर्सडे फ्राइडे, तो वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का करवाएंगे, ठीक हो गया। सो इस तरह प्लान कर रहे हैं, साथ साथ अल्लाह खैर रखे। जैसा मैंने पहले कहा कि हम सब के लिए एक नया फिनोमेना, नया प्रोसीजर है, हम इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं होता, बट थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कोई और फीडबैक देना चाहेगा प्लीज? आई वुड रियली लाइक सम फीडबैक। जैसे एक और दे दो, फिर मैं बंद करता हूँ, इसे खत्म करता हूँ। एंड आई वुड प्रेफर समथिंग क्रिटिकल। क्या चीज चेंज करनी चाहिए मुझे, कुछ मजीद बेहतर कर सकूं मैं, तो मैं फिर अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, देख लो, देखने के लिए feedback, feedback. Feedback. Mujib, for this nice cement कि मैं इसे किसी तरह बेहतर बना सकूं, तो मैं बेहतर कर ही रहा बेटा, कर रहा हूँ। and I really appreciate your acknowledgement, thank you very much. माशाल्लाह आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा टेक सेवी हो। माशाल्लाह आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा टेक सेवी हो, ठीक है ना। आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा टेक सेवी हो, आप लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी समझ आती है मुझसे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कुछ पॉइंटर दे सको तो जरूर दो, ठीक है। और औरंगजेब शराफत साहब अपनी शराफत का दायरा छोड़ के मुजीब को कहते हैं यू आर फैंटास्टिक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बस यहाँ तक ही रहना प्लीज, ठीक है। मुजीब और औरंगजेब बस यहाँ तक ही रहना, ठीक है। ये शराफत का बहुत अच्छा दायरा है। चले बेटा, ये ईमान असलम साहब आई हैं इस वक्त, तशरीफ लाई, मेरे ख्याल से ऑफलाइन होगी होंगी, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम भी तो सबको ही आ रहा है। तला अहमद हैज रेज्ड हैंड,